सामने देखो कि मम्मी ना यहाँ पर सिमी की जो बेल है उसे निकालने में लग गई है। जब तक मैं हूँ ना, आप सबको एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक्सपेरिमेंट करती रहूंगी और आप सबको बताती रहूंगी। क्या करे यार, दुखी इतना बड़ा है कि आंसू कंट्रोल ही नहीं हो रहे मेरे। कैसे बच्चे हो गए हैं आजकल के, एक हम थे तब भी डरते थे, आज भी डरते हैं, आज भी डरते हैं इनसे, आज भी डरते हैं दोस्तों। मुकर मत, बोला नहीं था मुझे हाँ बोल के मुकरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है नहीं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। गोबर का ढेर से हम खेत पे डालेंगे दोस्तों, ऑर्गेनिक फसल उगाएंगे इसके थ्रू। मेथी की जो मेड़ है साइड साइड पे, इस पे हमने ना बाकला बो रखा है देखो। और इसे भून दे यार, ले मैं खुद गिलाऊंगा। फिर तू करी क्या गई? मैरिट करो यार, इतना कर दिया, कितना करूँ अब। जब आपको कोई चीज प्यार से ना मिले तो उसे छीन लिया करो, छीन लिया करो। तो दोस्तों एक नई सुबह हो चुकी है और यहाँ पर देखो मम्मी लगी हुई है मेथी साफ करने में। ये है दोस्तों मेथी दाना, इसमें से मम्मी ना झाड़ पताड़ जो भी है उसे अलग करने में लगी हुई है। और ये लीजिए साथ में मौसम के दर्शन, ये देखिए धूप आ चुकी है बहुत ही अच्छी सी, चारों तरफ सूर्य भगवान जी की किरणें फैल चुकी हैं दोस्तों, ये देखो। और सामने पे हमारे पशु भी ना सूर्य भगवान जी के मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये देखो इंदु तो पूरा एंजॉय कर रही है यार। नवीन ये हटा यार बेटा, आगे से मत लाओ। जय श्री राम बोलो बेटा, जय सियाराम। इसे हटा के बोलो ना, अब बोलो। तो हाल तो कैमरा ऑन करते ही बुला छोड़ दे, मजाक हाँ उसे फेंक दे। जय सियाराम दोस्तों। और नमन चला गया है पशुओं के पास। नवीन इंदु से बोलो कैमरा फेस करे। ये देखो नमन मतलब हम लोगों से ज्यादा तो पशुओं को अच्छा मानता है, देखो सामने, ये देखो। और यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है। मम्मी चाय पी लो, माता चाय। तो सुबह सुबह मेरी शक्ल को इग्नोर करना, सुबह सुबह सबकी शक्ल ऐसी होती है यार। और सामने देखो कि मम्मी ना यहाँ पर सिमी की जो बेल है उसे निकालने में लग गई है, क्योंकि अभी तैयार हो चुकी है। अब इन्हें हम कितने पीछे लगाए थे मेरी मम्मी ने। हाँ हुई बड़ी अच्छी है ना, बढ़िया हरी एकदम। ये देखो यार कितने अच्छे अच्छे गुच्छे लगे हैं यार, वाह। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। और सर्दियों के टाइम पे ना धूप पे खाना खाने के अलग ही मजे हैं यार, मतलब खाने में रोटी सब्जी है, साथ पे नींबू का अचार। वैसे भी ये कच्चा है लेकिन मुझे इतना काफ़ी ज़्यादा पसंद है खट्टा नींबू का अचार, इसलिए मैं खा लेती हूँ, कच्चा ही खा लेती हूँ इसे। एकदम कच्चा नहीं है, आधा पक्का है आधा कच्चा है। नौमी इधर आ यार कैमरे के सामने। जूता है क्या? अचार नहीं अचार कहाँ जूठा है, दे दीजिए। जूठा भी है तो क्या हो गया, तेरी मौसी हो बेटा, सांप नहीं हो, जहर नहीं लगेगा। दे देना। और ये देखो सामने की पहाड़ी गीजर में पानी गर्म हो रहा है। और यार इस बार हमारे पास ना लकड़ियाँ भी नहीं है, देखो इतनी सी लकड़ियाँ बची हैं, बस थोड़ी सी हैं, हो गया। और ये रहा सामने का दृश्य देखो। अभी सामने घर के बाहर पे कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई नहीं है। तो दिन के 1 बजे हमारा हो रहा है लंच। और आज ना हम लोग दिन में ही खा रहे हैं, मतलब सुबह हमने खाया था कि हमारे पास टाइम था तो इसलिए हमने आज दिन में भी खाना बना लिया है, खाता है। फिर उसके बाद भी बहुत सारे काम करने बाकी हैं यार। और मैं जस्ट नहा के आ रखी हूँ, ठीक है। खाता है फिर नहाने के बाद बंदा ना अलग ही चमकता है यार एकदम। तो खाना हमने खा लिया है और बर्तन भी धो लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लेके आई हूँ कच्ची हल्दी। दरअसल मुझे रिसेंटली पता चला कि कच्ची हल्दी की सब्ज़ी राजस्थान में ट्रेडिशनल सब्ज़ी है, इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि यार इसकी सब्ज़ी कैसी होती होगी। तो कल मैंने बनाई, अच्छी हुई थी यार, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और हाँ थोड़ी सी मैंने ना लॉन्ग वीडियो भी शूट कर रखी है हल्की जुल्की, वो भी आप देख लो। तो यहाँ पर मैंने हल्दी कद्दूकस कर ली है, जो कि हमारे घर की पहाड़ी हल्दी है। तो हल्दी ली है और साथ पे प्याज है और घी है, खड़े मसाले हैं, और ये लहसुन किया है, चॉप किया है मैंने ये, और ये भी चॉप्ड अदरक है। और ये है मटर, ये हमारे घर की मटर है, ये हमने सुखाकर स्टोर कर रखी थी और कल रात मैंने ये भिगो दी थी अच्छे से। और ये रहा टमाटर। तो अब जानते हैं कि कैसे बनाई जाती है हल्दी की सब्ज़ी। मैं पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ, ना मुझे इसका टेस्ट पता है ना इसका तरीका पता है, बस नेट पे मैंने थोड़ी बहुत जानकारी देखी और बनाते हैं फिर। चलो सबसे पहले कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई पे घी डालना है। तो यार स्पेशली मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियो शूट कर रही हूँ, जिस वजह से आप सबको सब कुछ दिखा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए।
तो हमने इस पर घी डाला और घी जैसे गर्म हुआ हमने उस पर डाल दी हल्दी। ये देखो सारी डाल देंगे। और फिर इसे अच्छे से भून लेंगे। तो हल्दी अच्छे से भून ली है, उसके बाद हम इसे खाली कर देंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ यार। मतलब जब तक मैं हूँ ना, आप सबको एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक्सपेरिमेंट करती रहूँगी और आप सबको बताती रहूँगी, ठीक है। आप लोग रिस्क मत लेना, रिस्क मैं हूँ ना, मैं लूँगी। कढ़ाई खाली करने के बाद हम उसी कढ़ाई में दोबारा घी डाल देंगे। और हमारा घी ख़त्म हो चुका है यार। मतलब मैं लेके आई, मैं कम लेके आई, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा घी लगेगा इस पर, लेकिन इस पर बहुत सारा घी लग रहा है यार। ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे ही। लाएगा तो दोबारा घी लेके आया घर से, मत ला यार, अपना बच्चों खर्चा करना हो रखा है फालतू पे। इतना महंगा घी, 1000 रुपये किलो घी है हमारे घर का। सो गाइस, घी गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे खड़ा मसाला और जीरा वगैरह वगैरह। उसके बाद लहसुन कटा हुआ, अदरक कटी हुई और साथ में डाल देंगे प्याज। प्याज को अच्छे से भूनने के बाद हमने इस पर डाल दिया है टमाटर। उसके बाद इसे मसाले ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर इस पर मटर ऐड कर देंगे और मटर को पकने देंगे, ज़्यादा बाद में जानेंगे, ठीक है। मटर को अच्छे से पकाने के बाद मैंने डाल दी इस पे भुनी हुई हल्दी और साथ में ऐड करी दही, फिर इसे अच्छे से पकाया। सो फाइनली हल्दी की सब्जी रेडी हो चुकी है और देख सकते हैं आप मेरे आंखों से कितने ज़्यादा आंसू बह रहे हैं। देखो क्या करें यार, दुख ही इतना बड़ा है कि आंसू कंट्रोल ही नहीं हो रहे मेरे। मन कर रहा है रोती जाओ रोती जाओ रोती जाओ। ऐसा कुछ नहीं है यार, धुआं लग रहा है आंखों पे खाना बनाते बनाते, और देखो आंखों की हालत कैसी हो गई है। वैसे रोती हुई अच्छी लगती है यार, ऐसी बात नहीं है। स्वेलिंग भी हो गई है। सच में आग में खाना बनाना ना बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ है, बट मज़ा भी आता है, क्या कर सकते हैं भाई। तो फाइनली सब्जी का लुक कुछ ऐसा आया है। लुक पे मत जाना दोस्तों, लुक तो बहुत अजीब सा लग रहा है, काला काला सा। दरअसल मैंने ये लोहे की कढ़ाई में बना रखा है ना, इस वजह से हल्का हल्का काला सा हो गया है। लेकिन टेस्ट का भी हमें कुछ पता है नहीं, अभी टेस्ट करेंगे फिर आपको बताएंगे, ठीक है। तो दगड़ियों, सामने नमन खाने में लगा हुआ है हल्दी की सब्जी। और नमन कैसा हो रखा है बताओ अब। बहुत यम्मी, मुझे पहले से ही पता है बहुत यम्मी होगा। अब मैं खा के भी बताता हूँ दोस्तों। सच में अच्छा हो रहा है ना। हाँ यार, सच में बहुत अच्छा हो रखा है। और ये देखिए सामने कि मौसम के नखरे शुरू हो गए हैं। सूर्य भगवान जी को गायब कर दिया है इन बादलों ने, ये देखो। नमन फालतू का हल्ला क्यों कर रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा? समझते नहीं यार, कैसे लोग हैं पता नहीं, कैसे बच्चे हो गए हैं आजकल के। एक हम थे तब भी डरते थे, आज भी डरते हैं, आज भी डरते हैं इनसे, आज भी डरते हैं दोस्तों। सच में यार, आजकल के बच्चों के ही मजे हैं यार। किसी से डर नहीं है, नहीं किसी का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, ना भूत का है, ना बाघ का है, ना इंसानों का है। सारे डर तो लोगों ने हमें ही बता दिए ना। और हमारी चल रही है चाय पार्टी। हल्की हल्की धूप फिर से आनी शुरू हो गई है। और वैसे मुझे गुड़ की चाय पसंद नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बना दी, क्या करूँ, पी रही हूँ जबरदस्ती। चाय पीने के बाद हम जा रहे हैं चक्की पे। दरअसल इस बीच जो हमने मडवा साफ करा था ना, उसे पिसवाने, और बहुत जल्द हम मडवे की रोटी खाएंगे दोस्तों। सांस फूल रहा है, 2 कदम चली नहीं हो। हे भगवान जी, खत्म है जिंदगी यार, कुछ नहीं है। उफ, क्या ही कहें। मेरे से ज़्यादा एनर्जी मेरी मम्मी के पास है। देखो चटाचट चल के आ रही है और मैं बोल भी नहीं पा रही। और दगड़ियों, मेरी मम्मी ने ना ये कट्टा अच्छे से बांधा भी नहीं, ढीला ढाला हो रखा है और सारा मेरे मुंह पे ही आ रहा है। रास्ते में बात ही करते रहेगी, चलो रात उठाती है। हाँ बेटा, पहाड़ी गाना सुना दे पहले कोई। यार मम्मी बेइज्जती कराता है यार, तू ऑन कैमरा ऐसा करता है जैसे कि मैंने तुझे कुछ सिखा ही नहीं रखा है। मैं बेइज्जती करने ही वाला हूँ। तो बेइज्जती करा रहा है हमारी। मुझे कबीरा तो वाला गाना तो आता कबीर दास जी के भजन गा दो। मुझे कोई गाना नहीं आता, आते थे थोड़े बहुत, वो भूल गया हूँ। अभी आपने तुम्हें कैसे बताऊँ? कबीर दास जी का दोहा, दोहा सुना दो, दोहा। आपने दोहा भी बताए थे, कबीरा जी के गाने भी आए थे, वो मैं भूल गया। हाँ, और चीजें नहीं भूलता तू बेटा, खाना नहीं भूलता। हम दुनिया दुकान में अब मैं कहीं खाने पीने का सामान ले लो। बहू से बोल, नमस्ते बोलो। तो चक्की के पास पे हम पहुंच चुके हैं और देखो फूल कितने सुंदर से खिल रखे हैं। तो वहाँ पर कोई है नहीं, इसलिए मम्मी और नमन तो वहीं पे रुके हुए हैं और मैं जाने लग गई हूँ घर को,
क्योंकि घर जाकर मैंने वीडियो एडिट करनी है, मिनी व्लॉग एडिट करना है और फिर वो अपलोड करना है। बहुत सारे काम बाकी हैं, साथ में खेत का भी देखना है, घास का भी देखना है। मतलब घास लेने जाना पड़ेगा, दीदी गई हैं काटने, वो काटेंगे और मैं लेके आऊँगी, शायद ऐसा कुछ सीन होगा। और ये देखो धूप चली गई है यहाँ से सामने पहाड़ों की ओर, थोड़ी देर बाद वहाँ से भी गायब हो जाएगी। और ये देखो सामने का मौसम, सामने के पहाड़ यहाँ से कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं। तो दगड़ियों, बड़े ही दुख के साथ आप सबको मुझे ये बताना पड़ रहा है कि मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ। और घर पहुंच के जैसे ही मैं गेट खोलने लगी, पता चल रहा है चाबी मम्मी के पास ही रह गई और कॉलिंग वाला फ़ोन भी मेरा अंदर लॉक हो चुका है। क्या करूँ यार, अब घर में कोई भी नहीं है, फंस गई मैं। करूँ क्या अब? चाय, हाँ चाय पी सकती हूँ क्योंकि चाय वाला गेट खुला है। योगिता आ गई है स्कूल से, ऊपर से दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो सामने से आ रही है। फिर से एक केस हो गया आज, फिर से एक कांड हो गया। कांड ही हो गया, मैं घर पहुंच गई चक्की से और चाबी रह गई मम्मी के पास। कांड ही तो हुआ ये। नानी चक्की पे गई है मंडवा पिसवाने, तो किचन वाला खुला है ना। क्या है ये, क्या कहते हैं इसको ना, इसका नाम क्या बोलते हैं? अलीगढ़ का ताला। मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा बता। अभी हाथ तो जाएगी, नानी कैसा कर दी है तो टाइम नहीं है ना, 4:30 हो गए रे। ओ मेरी बारी ते लगदा। तो दगड़ियों, चाय मैंने रख दी है, चढ़ा दी है गैस पे और ना मैंने योगिता को पटा लिया है। मैंने कहा मैं तेरे लिए चाय बनाऊंगी, तो जाकर चाबी ले आइए। फिर ऊपर से इसको चाय पिलाती हूँ, गर्मा गर्म अदरक वाली मसालेदार चाय। उसके बाद ये जाएगी और चाबी लेके आएगी। बहुत मजा आएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा। यहाँ पर योगिता की बुक रखी हुई है, क्षितिज, जो कभी हम नहीं पढ़ी थी। मतलब मैंने पढ़ा भी है, लगता नहीं मेरी हरकतों को देख के कि मैंने कभी पढ़ा भी है करके। आप सबको भी लगता होगा ना, जैसे कि जिया ने पढ़ा ही नहीं होगा, मुझे खुद लगता है। कबीर दास जी, पेज नंबर 70। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। ऊंचे कुल का जन्मिया, बहुत अच्छा दोहा है, ठीक है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। कहने का आशय ये है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। ऊंचा होता है इंसान अपने संस्कार से, अपने तमीज से, अपने विचार से, अपनी जुबान से, अपनी इच्छाओं से। ओके, चाय पीते हैं फिर। बहुत ज्ञान है आज के लिए, इतना काफी है। तो यहाँ पर योगिता जा रही है चाबी लेने मम्मी के पास। जाके जल्दी ले आ जा, लेट हो रहा। मैं कब वीडियो डालूंगी, जल्दी जा, लेट हो रहा। जा, सामने दीदी भी लगी हुई है काम में और घास दीदी लेके आ गई है। मैंने कुछ नहीं किया काम, चाय पी है बस। इसे भी लाइए चाय, चिमकांडी को जल्दी जा, चाय भी लेके आ। अब मैंने हाँ तेरे को बना, फिर मैं जाऊंगी, थोड़ा ना बोला था। क्यों नहीं बोला था? तो मुकर मत। बोला नहीं था। मुझे हाँ बोल के मुकरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। नहीं, जा जल्दी लेके आ। तो अब मैं जा रही हूँ खेत में, थोड़ा सा आपको खेत के दर्शन करा के ले आती हूँ फिर। और क्या ही करूँ, ठंडी हो रही है यार बहुत ज़ोर की शाम के टाइम पे। और मेरा स्कार्फ भी वहाँ बंद है। खैर वैसे मैं डालने को तो दुपट्टा अपने कानों पे फेर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट वो फेरना नहीं चाहती हूँ ना, इसी वजह से। और ये देखो सामने दोस्तों गोबर का ढेर है, गोबर का ढेर से हम खेत पे डालेंगे दोस्तों, ऑर्गेनिक फसल उगाएंगे इसके थ्रू। चलो फिर ले जाते हैं आपको अपनी फसल के दर्शन कराने। तो फिर ये देखो लहसुन इतना बड़ा हो गया है। अब थोड़े टाइम बाद ना लहसुन का नमक भी पीस लेंगे यार, क्योंकि कलियां बहुत अच्छी हो गई हैं, एकदम हरी भरी सी। ये देखो इन कलियों से ना लहसुन का नमक पीसेंगे, बहुत टेस्टी होता है। और साथ में ये देखो मूली भी जम गई है साथ पे इस पे। और चलो इस खेत में दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ हमने बो रखी है। लहसुन हो गया, मूली हो गई और साथ में हो गई मेथी। ये देखो मेथी हमने ना इतनी खेत में बो रखी है बस। और ये रहा बाकला, मेथी की जो मेड़ है साइड पे, इस पे हमने ना बाकला बो रखा है देखो। और यहाँ से आगे जाकर हमें दिखती है लाई, ये लाई है। और ये साथ में मूली भी है इस पे। और ये लाई देखो, और इधर पे हमने प्याज बो रखा है। थोड़े टाइम बाद ना अब इस प्याज को खेत में शिफ्ट कर देंगे हम, बड़े वाले खेत पे। ये देखो इतना अच्छा प्याज हो रखा है यहाँ पे। और ये है बीज वाला प्याज। अगली बार ना मतलब ये पेड़ बड़े होंगे प्याज के और फिर इस पे फूल लगेगा सफ़ेद कलर का, उस पे ही प्याज के बीज होते हैं।
उसी प्याज के बीच से हम अगली बार फिर इस तरीके से प्याज बोएंगे। देखो, तो अब मैं जा रही हूँ घर को, और घर जाकर योगिता के आने तक मैं थोड़ी सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ रात के डिनर की। तो आज ना हम सब्जी बनाने वाले हैं सुखाई हुई मटर की, और साथ में रोटी होगी, दही वगैरह होगा, उसकी तैयारी करनी है। चलो फिर करते हैं, आप सबको भी मेरी हेल्प करनी है। ओके, अकेले मैं थक जाती हूँ यार इतना सारा काम करते करते। तो आलू मटर की सब्जी में ना हम गडेरी भी डालेंगे। गडेरी से ना इसका स्वाद हल्का क्रीमी क्रीमी आएगा। ये है गडेरी, देखो। और शाम के वक्त का माहौल कुछ ऐसा है, चारों तरफ सुनसानी और ठंडी ठंडी सी हवाओं की आवाज़, पत्तों की आवाज़। तो दगड़िया सब्जी मैंने काट ली है, गडेरी काट ली है, आलू काट ली है, टमाटर धो लिए है, लहसुन छील लिया है। और ये मटर ना हमने सुबह भिगो दी थी, लेकिन अभी तक ये अच्छे से भीगी नहीं है यार, टाइम लगेगा इसे पकने में। टमाटर काट ले, प्याज काट ले और इसे भून दे यार। ले मैं खुद गिलाऊंगा। क्यों तू करी क्या गई? मैं एडिट करूँ यार, इतना कर दिया, कितना करूँ अब? लहसुन तो पीस दे। लहसुन पीसना नहीं है, तो लहसुन खाली थे चले, मोटा मोटा ना, वो अच्छा टेस्ट आता है उसका। और मैं जा रही एडिट करने से, पकड़ ले यार, ले जल्दी पकड़। तो 6 बज गए, कब करूँ मैं? ठीक है, अच्छी सब्जी बनाना राम जी का नाम लेके, ठीक है? दे दे बेटा, झूठा मत दे यार, मुझसे जल्दी देना, लेट हो रहा मुझे। मासी अच्छी नहीं, देखते हैं। मासी आपसे कितना प्यार करती ना, पता नहीं है। सोच ले, फिर सोच ले, तेरा ही नुकसान होगा बेटा इन फ्यूचर। और मेरे लिए लाएगी, ठीक है? 5 किलो कुरकुरे, इससे एक रत्ती बनी दूंगी। 5 किलो कुरकुरे। जब आपको कोई चीज प्यार से ना मिले तो उसे छीन लिया करो, छीन लिया करो।